आप देख रहे हैं एशआर न्यूज नेशन और मैं रश्मि रंजन आपके साथ। आइए ताजी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कमलेश पासवान ने अजनाला के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। पंजाब में आए बाढ़ से पंजाब को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अमृतसर में और पाकिस्तान सीमा के पास रहने वाली राजनीति के कारण आई भीषण बाढ़ के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कमलेश पासवान आज अजनाला के रामदास गांव पहुंचे और आसपास के गांव का मुआयना और जायजा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल चाल लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान ने गांव की महिलाओं से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, आश्वासन दिया केंद्र सरकार के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने कहा कि पंजाब में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विशेष रूप से पंजाब भेजा ताकि वे लोग के बीच जाकर उनका हालचाल जान सके। उन्होंने कहा नरेगा के तहत 100 दिन की दिहाड़ी मिलती थी, लेकिन अब 50 दिन और बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में जिन लोगों के घर गिर गए हैं उनका भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए तुरंत 1600 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घड़ी में पूरे केंद्र और सरकार मोदी सरकार के साथ मंत्री पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। आइए मंत्री जी के साथ हम भी चल रहे हैं साथ साथ और देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जनता के साथ बातचीत की और जनता को प्रोत्साहित किया, उनको ढाढ़स बढ़ाया। इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ वो खड़े हैं और साथ ही सरकार भी खड़ी है, इस बात से उन्हें राहत दिलाई। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ डिसाइड तो वो जो मैटर टीम को बुला रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जी सर चाहिए है आपको जो भी व्यवस्था है उसको हम लोग करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। इतना पटवारी लिखाओ जो खराब कर रहा है मैं बेटी कर दूंगा। जानवर को खाने के लिए व्यवस्था मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब में दिक्कत नहीं है ना। बाकी जो सड़क पे है, पोल गिर गए हैं, ये सब में थोड़ा समय लगेगा। सरकार सुरक्षा बनने बात सब बनेगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग सुरक्षित रहे, आप तक व्यवस्था पहुँचाए, आपके जानवरों के लिए चारा वाला मिलेगा मिलेगा। मोदी साहब ने भेजा है, पैसा भी भेजा है, सबके खाते में जाएगा। जिसका घर गिर गया है उसका हम लोग घर भी बनवाएंगे, हर तरह से व्यवस्था करेंगे। फसल जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आज बॉर्डर एरिया सड़क के पास जो गाँव है उनका जायजा। देखिए पंजाब में जिस तरह एक कुदरती बाढ़ का प्रकोप आया और बहुत भयानक बाढ़ आया, मैं सुबह से करीब 10-12 गांव घूम चुका और मैं देख रहा हूं कि बाढ़ की विभीषिका जिस तरह गांव में पानी घुसा, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, बंधे टूट गए, बिजली के तार गिर गए, पोल गिर गए, सड़कें टूट गई, लोगों के घर गिर गए। इस आपदा में मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी देकर यहाँ पर भेजा है कि उनकी सुध लेने के लिए। और एक हफ्ते पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, सर्वेक्षण किया, लोगों से मिला और लोगों को आश्वासन दिया कि ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूर्ण रूप से पंजाब की जनता के साथ है। किसी भी परिस्थिति में उनकी मदद करने के लिए केंद्र सरकार इनके कदम से कदम मिला के चल रही है। अभी तत्काल 1600 करोड़ रुपए की राहत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत दिया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मदद देने का आश्वासन दिया है और जो भी जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ ग्रामीण विकास मंत्रालय से, उन लोगों को जो लोग फ्लडेड एरिया में हैं उनको काम, जिस तरह मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी है उसमें 50 दिन का हम लोगों ने एक्स्ट्रा इन लोगों को प्रावधान किया है। जो सड़कें टूट गई हैं वो सड़क हम बनाएंगे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन लोगों की घरें गिर गई हैं, उसमें हम लोग उनका घर बनाने का भी काम करेंगे। और हमारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो भी स्कीम है कृषि का, जो लोगों का खेत में नुकसान हो गया है, फसलें डूब गई हैं, बर्बाद हो गया है, उसका हम लोग मुआवजा देंगे। और भी जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग आकलन कर जो भी पंजाब सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी उसका आकलन करके मदद करने का काम हालात करेंगे। कैसे लग रहे हैं? ये बिल्कुल बॉर्डर के पास गाँव है, अभी आप भी गाँव लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। लोगों की समस्या हम और आदरणीय पूर्व विधायक मुनि जी ने सुना और हम लोग भी मार्फत हैं। इन सब लोगों की समस्या को हम लोग सरकार को अवगत कराएंगे और इनके दुख के साथ हम लोग खड़े हैं, बस यही कह सकता हूँ। पंजाब के मंत्री मांग कर रहे हैं कि और ज्यादा पैसा दिया जाए पंजाब को। लोगों की देखिए, भी डिमांड पंजाब में डिजास्टर फंड में अभी 20,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और केंद्र सरकार से पूरी मिशनरी, चाहे सरकारी मिशनरी हो चाहे हमारी सेना हो, उस बाढ़ के विभीषिका के टाइम में हमारी सेना आकर लोगों की मदद करने का काम किया, यहाँ के लोगों ने मदद किया। और जिस तरह का उन लोग मांग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये समय राजनीति करने का नहीं है। पंजाब की जनता कष्ट में है, उनको दुख के दूर करने की जरूरत है। जो बाढ़ में नुकसान हुआ है उसको हम कैसे भरपाई कर सकें, ये समय इस समय का है। बॉर्डर की जो बीओपी है उनमें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बाढ़ के बीच भी हमारे देश के जो जवान थे वो डटे रहे, लेकिन पाकिस्तान की जो बीओपी थे, जो पाकिस्तान रेंजर, वो चौकियां छोड़कर भागे। देखिए, पाकिस्तान रण छोड़ के भागने में पहले से माहिर है, उनकी मैं बात नहीं करना चाहता। हम अपने पंजाब के जो संतों की जो जमीन है जहाँ पर बाढ़ की विभीषिका आई है, वहाँ का हम लोग जायजा ले रहे हैं, आकलन कर रहे हैं और हम लोग मदद करने का काम पंजाब करेंगे। के लोगों को फिर में क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार पंजाब के साथ? के लोगों के साथ मैं यही संदेश आदरणीय मोदी जी का देना चाहता हूँ कि इस संकट के समय में पूरी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और मोदी सरकार के सभी मंत्री जिस तरह पंजाब के बाढ़ के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उनके हम लोग साथ हैं। उनके संकट के समय हम लोग डट के खड़े हैं और सरकार की जो भी व्यवस्था है हम लेकर बाइट केंद्रीय मंत्री विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री कमलेश पासवान। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। ताजी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। चीफ एडिटर नरेंद्र कुमार शेट्टी के साथ रश्मि रंजन, इजाजत दीजिए।